यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसान तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भाई अंधे हैं, अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल बच सकती है। मैं उन्हें खेत में बैठा देता हूं। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और वह अपने अंधे भाई को वहां खेत में ही बैठा दिया और उसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेत से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहां एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं। क्या तुमने उस जानवर को यहां देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेत से निकलकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूं वो हिरण मेरे लायक है ही नहीं। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरह तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरणी है। वो भी गर्भवती है और जहां तक मुझे ज्ञान है मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वह हिरानी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच समझने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वो गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आगे लेकर आगे की ओर बढ़ चला और कुछ देर बाद वह वापस लौटकर आता है और कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो बातें कही हैं वह एक हिरणी है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है।
यह सोचकर वह राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम अंधे हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर वह राजा कहता है, देखो, एक तो तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं वह एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे, वह हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरणी है, और मेरे जो खेत की बाढ़ है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो वह बड़ी आसानी से उस बाढ़ को लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बार को तोड़कर भागी है, और यदि इस बार को छलांग लगाकर प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और मैंने इसी बात से पता लगा लिया कि वह गर्भवती है, जिस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की इस बार को तोड़कर भाग गई। इस पर राजा के मन में एक प्रश्न और उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है? और भी तो जानवर यहां आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भांप जाता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि है आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा अपने महल की तरफ लौट चलता है। कुछ दिनों बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधे आदमी को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने को कहता है। वह अंधा आदमी बड़ा चालाक था। वह यह समझ चुका था कि राजा मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाला है और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी उसने राजा की बात मान ली और वह सेनापति के साथ राजमहल लौट गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आपको किसी बात का पता बड़े आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको आपकी पत्नी को मेरे साथ अकेले कमरे में छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब वह राजा की पत्नी और वह अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उसने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। इसके बाद वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है,
हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार म्यान में से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और वह क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक भी शब्द झूठ कहा तो मैं आपका सर अभी की अभी धड़ से अलग करवा दूंगा। तभी राजा कहता है, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं राजा। यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर वह उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घुसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने तो ना आव देखा ना ताव, बस लात घुसों से मारना शुरू कर दिया, तो वह भी तो एक छूना ही हुआ। और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो उसी वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर वह राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। आगे वह राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना है? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप है तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन वह राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा मुझे यह प्रश्न हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी मां के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी की अभी बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपनी मां के पास पहुंच गया। वह वहां पहुंचने के बाद अपनी मां से कहता है, मां, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर वह राजा की मां कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कोड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैं अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही से जवाब कैसे दे पाते हो? जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूं, और ये तीनों तरीके बड़े आसान और सरल है। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं,
तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। और हमें भी मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है। वो हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी ही आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, ये सबसे पहला तरीका है, आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी आंखें बोलती नहीं, पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी भी व्यक्ति की आंखों का इशारा समझ जाए, तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह अभी क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थीं। और मैं उस वक्त लोगों की मन की बातें आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए। जैसे उनका आकार कैसा है, वो कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहां वहां घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वो आंखों को इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे तो कभी आसपास। या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि एक चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में भाषा होती है। एक बहुत सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहां वहां घुमा रहा है, इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस बात से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा है या कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहां वहां देखेगा, ऊपर नीचे, लेकिन आपकी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर है। आपकी आंखों में आंखें डालकर देखेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती है। जब आप किसी की भी आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के भी हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से जान सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, या वह व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर इंसान जुबान से बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हो। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझाना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है, तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाते रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वह बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाना, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उस पर हमें ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है। मन की बात समझने के लिए